जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण का सप्तम वैवय संहिता का उत्तरार्ध का 22वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। शिव शांति, नित्य तथा नैमित्तिक कर्म वर्णन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। उपमन्यु बोले, न्यास 3 प्रकार का होता है, स्थिति, उत्पत्ति और लय। इसमें स्थिति न्यास तो गृहस्थों के लिए और उत्पत्ति ब्रह्मचारियों के लिए। यतियों का लय सहित न्यास है, वह वनवासियों का भी है। स्वागमहीन कुटुंबिनियों का भी यह न्यास है। अंगुष्ठ से लेकर कनिष्ठता स्थिति न्यास कहा गया है। फिर दक्षिण अंगुष्ठ से लेकर वाम अंगुष्ठ तक उत्पत्ति न्यास और इसके विपरीत सहित न्यास है। बाएं अंगूठे से लेकर दक्षिण अंगूठे तक बिंदु सहित नकार आदि को रख उंगलियों में शिव न्यास करें। फिर तल और अनामिका में अस्त्र न्यास कर 10 दिशाओं में अस्त्र मंत्र से निवृत्त आदि पंचभूतों के अधिपतियों सहित उनके चिन्हों के उनके बीज मंत्रों की भावना करें और पंचाक्षरी मंत्र को जपें। प्राणों के रोग प्राणवायु का शोधन करें। अस्त्र मुद्रा से गुण संख्या अनुसार भूत ग्रंथियों के छेद। इस प्रकार प्राणवायु सुषमा को जगा आत्मा को प्रेरित करें। फिर वायु से देह को सुखाकर कला अग्नि से दग्ध कर ऊपर के भाव से कलाओं का श्रृंगार कर दें। फिर अधिपतियों सहित उन दिग्गज कलाओं का स्पर्श कर अमृत से देह को स्नान करें, यथास्थान स्थित करें। इस प्रकार शिव शास्त्र के अनुसार गुरु जैसा कहे उसके अनुसार उस निर्गत आत्मा को ब्रह्मारंध्र में संयुक्त कर दे में प्रविष्ट हुए शिव कमल में ध्यान कर फिर अमृत की वर्षा शरीर से सिंचन और फिर करन्यास देह न्यास करके 3 मुद्रा कर शिव मार्ग से अगन्यास करके हाथ पैर संधियों में वर्ण्यास करें। फिर षडंगन्यास करें, दिशाओं में क्रमशः दिग्बंध करें, सिर पंचांगन्यास करें। इस प्रकार आत्मशोधन द्वारा शिव भाव की प्राप्ति करें। परमेश्वर पूजन करें, जिनके पास आकाश हो, मति भ्रम न हो तो उसमें भी विस्तृत कला के न्यास कर कर्म का आचरण करें। इस प्रकार प्रथम व्रत का न्यास, फिर ब्रह्मन्यास, फिर प्रणव न्यास, चौथा सोहम न्यास, पंचम पंचारात्मक न्यास, इनमें से एक या अनेक पूजन कर्म करें। अंकार सिर में इम ई, नेत्र में ओम ओम, कान में ओम और रिंग कपोल में लम लम, दोनों में नासापुट में एम एम, ओष्ठों में ओम ओ, नीचे ऊपर पंक्तियों में अहम, जिह्वा में अहम तालु में। इस प्रकार प्रयुक्त कर गुरु से सीखकर पूर्वादि क्रम योग से रखें। अघोर की 8 कला क्रमश करें। ऐसा करने से पंचाक्षरी विद्या का न्यास होता है, उसे शिव तत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शैव तन धारण होकर पशु तत्व होता है। कर्म यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, ध्यान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ 5 प्रकार का यज्ञ है। जिसका जो अच्छा लगता है वह उस यज्ञ को करता है। यह सभी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। सकाम निष्काम भेद से यह कर्म यज्ञ 2 प्रकार का होता है और दोनों के अलग अलग फल हैं। सकामी कामों को भोगता है और कामा आसक्त होता है। अकामी रुद्रलोक में जाकर अनेक भोगों को भोगता है। फिर रुद्र भवन से आकर तप यज्ञ में प्रीति करता हुआ तपस्वी हो अनेक भोगों को भोगता है। इसी प्रकार जब ध्यान का प्रेमी में पृथ्वी पर अवतीर्ण होता है, इसमें संदेह नहीं है। वह अपनी विशिष्टता के वश में शीघ्र ध्यान प्राप्त कर शिव सामुज्य को पाता है। इस प्रकार शिव आज्ञा से कर्म यज्ञ देहधारियों की मुक्ति का कारण होता है, परंतु अकामी कामनाओं में बंधन में पड़ता है। इस प्रकार 5 यज्ञों में ध्यान ज्ञान प्रायण होना योग्य है। संसार में तरने का एक ही मार्ग है, क्योंकि वह हिंसा आदि दोषों से मुक्त हो विशुद्ध चित्त वाला हो जाता है। ज्ञान से ध्यान और ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है।
इति शिव महापुराण सप्तम व्यावय संहिता उत्तरार्ध का 22वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।